नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फरार निगरानी गुंडा बदमाश अपराधी संजय बिहारी को दीपक नगर होटल से पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने क्विक वॉश लाइफ लॉन्ड्री का किया शुभारंभ। पीटीएस के 39 पुलिस जवान हुए कोरोना संक्रमित, पीटीएस में मचा हड़कंप। राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर भाजपा किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। फरार निगरानी गुंडा अपराधी संजय बिहारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते से नए कप्तान के आते ही लगातार दुर्ग जिले के गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग के थाना मोहननगर क्षेत्र के कुख्यात बदमाश संजय बिहारी, जो कि थाना मोहननगर पुलिस ने धारा 34(2) आबकारी एक्ट का फरार आरोपी के बारे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अपराधी संजय अपने 4 सीजन होटल दीपक नगर में बैठा है, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तत्काल उसे होटल से गिरफ्तार किया। ये मोहननगर थाना का मामला है, जिसमें एक शराब तस्करी का मामला था, जिसमें 34(2) की कार्रवाई हुई थी। अपराध क्रमांक 91/21 जो कि मोहननगर में पंजीबद्ध था, और उस मामले में एक वांछित फरार आरोपी संजय बिहारी को आज गिरफ्तार किया गया है। सीएसपी दुर्ग और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है और अभी उसको जुडिशियल रिमांड पर भेजे जा रहे हैं। इस पर कितने मामले दर्ज हैं? अभी मोहननगर थाने में इसके खिलाफ 15 से अधिक मामले और 20 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इसके खिलाफ की गई हैं, और जिले की समस्त कार्रवाइयों का डिटेल आपको पृथक से दे दिया जाएगा। फिलहाल मोहननगर थाने में उसके खिलाफ 15 मामले हैं और ये लगभग 2 महीने से फरारी काट रहा था। आपको बता दें कि संजय बिहारी के खिलाफ थाना मोहननगर एवं जिले के अन्य थाना क्षेत्र में 15 से अधिक आपराधिक प्रकरण एवं 20 से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के अपराध दर्ज हैं। वर्तमान में उसके द्वारा दीपक नगर स्थित होटल एवं बार का संचालन किया जा रहा था। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने न्यू राजेंद्र नगर के गोविंद सारंग परिसर के समीप क्विक वॉश लाइव लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग का फीता काटकर किया शुभारंभ। इस अवसर पर संचालक राजीव पिंजियारा को नए कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान श्री होरा को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। राजधानी रायपुर वासियों को भी मुंबई पुणे की तरह ही लाइव कपड़े धुलवाने और धोने की सुविधा मिलेगी। संचालक राजीव पिंजियारा ने मेट्रो सिटी की तर्ज पर राजधानी रायपुर स्थित न्यू राजेंद्र नगर में गोविंद सारंग परिसर पर क्विक वॉश लाइव लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सेंटर खोला है, जिसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने फीता काटकर सबको शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राजधानी वासियों को इससे काफी लाभ मिलेगा। क्विक वॉश जो एक ड्राई क्लीन का एक चैन है, और इसका शुभारंभ अनूप जी जो इसके पूरे फ्रेंचाइजी है वो यहाँ आज विशेष रूप से उपस्थित हैं। राजीव पिंजियारा जी और उनकी टीम ने यह नया शोरूम उद्घाटन किया है। मैं इस अवसर पर उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और एक नई चीज़ है शहर के लिए। इन्होंने बताया एक ही प्लेटफॉर्म पे तुरंत क्विक जैसा लिखा है नाम, वैसी सर्विस है, तो इस सर्विस को लोग एंजॉय करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। क्विक वॉश लाइव लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सेंटर के संचालक राजीव पिंजियारा ने किस तरह की सुविधा मिलेगी इसकी जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव का आभार जताया। क्विक वॉश के डायरेक्टर अनूप शर्मा ने बताया कि इस सेंटर में हाइजीनिक तरीके से कपड़े की धुलाई होगी, किसी भी तरह का केमिकल उपयोग में नहीं लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में यह पहला डीलर है। इसका आज ओपनिंग श्री गुरुचरण सिंह होरा जी के द्वारा आज किया गया है। ये जो अभी मशीन आप देख रहे हैं, ये पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आपके जो कोरोना काल के दौरान में जो हाइजीनिक चीज़ एक वर्ड आ गया है कि कपड़ा अब हाइजीनिक होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कपड़ा धुलना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अमेरिकन ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। यहाँ पर हमने रायपुर में अभी पहला क्विक वॉश का एक सेंटर डाला है हमने। इसका और भी अभी ब्रांचेस हम लोग का भी डालने का प्लान है। अब एक जगह की सफलता को देखते हुए हम लोग आगे भी इसमें काम करेंगे। लाइव लॉन्ड्रोमैट कॉन्सेप्ट का लॉन्ड्री है और अभी हम लोग इन फ्रेंचाइजीज़ ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने रांची में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमारा आने वाले टाइम में भुवनेश्वर, बेलगाम, दिल्ली, हैदराबाद ये सब लाइनअप है। उसी तरह रायपुर में हम लोगों ने राजीव भैया को यहाँ पे फ्रेंचाइजी दिया है। नाउ कमिंग टू क्विक वॉश लॉन्ड्री, जो आपका सवाल था कि लॉन्ड्री तो बहुत सारे होते हैं, क्विक वॉश को क्यों लोग सेलेक्ट करेंगे।
तो अगर आप क्विक वॉश का अगर ब्रांड आप देखोगे तो इसमें हाइजीनिक स्पॉटलेस ऑन टाइम गारंटीड करके उसका टैग लाइन है। तो हम लोग बहुत स्ट्रेस देते हैं हाइजीन को, क्योंकि लॉन्ड्री एक ऐसा चीज़ है, जो कपड़े ऐसे चीज़ है जो आपके तन से जुड़ा रहता है। और जो कोरोना काल में जो हम लोगों ने देखा और जो हम लोगों ने सीखा, उस एस्पेक्ट से ये हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हर चीज़ में। तो हम लोग ने लॉन्ड्री में भी इंक्लूड किया है इसको। और ये जो वॉश होगा, यहाँ पे जो कपड़े वॉश होंगे, धुलेंगे, वो पूरी तरह से हाइजीनिक और सेफ सॉल्वेंट से होंगे। टॉक्सिक हार्मफुल केमिकल्स यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। उससे बेनिफिट ये है कि कपड़ा का लाइफ भी बढ़ेगा, प्लस जो पहन रहे हैं उनका भी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो और ये लाइव लॉन्ड्रोमैट है, मतलब कस्टमर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका कपड़ा कहाँ धुल रहा है, किस पानी से धुल रहा है और कैसे धुल रहा है। और जैसे अभी हमारा ये तो मशीन है, अगर आप ऊपर देखोगे तो हम लोगों ने सॉफ्टनर लगाया है। जो पानी धुलेगा वो सॉफ्ट पानी से मतलब साफ़ पानी से यहाँ पे धुलेगा, और विद इन नो टाइम, मतलब आप 4 घंटे में सारा चीज़ रेडी कर सकते हो विद स्टीम आयरन। राजनांदगांव जिले में जहां बीते दिनों तक कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिल रहे थे, वहीं अब पीटीएस के 39 पुलिस जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे पीटीएस में हड़कंप मचा हुआ है। राजनांदगांव जिले में लगभग बीते 5 दिनों से कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिल रहे थे और कोविड अस्पताल, कोविड सेंटर खाली हो चुके थे। वहीं बीते 2 दिनों से पीटीएस के 38 पुलिस जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है। पीटीएस में गुरुवार को 35 जवान कोरोना पॉजिटिव मिलने से कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने पीटीएस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील करवा दिया था। दूसरे दिन भी पुलिस जवानों की जांच जारी रही और 4 कोरोना पॉजिटिव जवान मिले। राजनांदगांव जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि जिले भर में प्रतिदिन लगभग 2500 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। लगभग 5 दिनों से जिले में नए कोरोना संक्रमण मरीज की स्थिति शून्य रही है। वहीं अब पीटीएस में बाहर से आए पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। राजनांदगांव जिला विगत 14 दिनों से काफ़ी बेहतर स्थिति में था। हम लोग प्रतिदिन 2500 से 3000 सैंपल ले रहे हैं, लेकिन उसमें लगातार 4 दिन 0 रिपोर्टिंग हुई है, एक भी पॉजिटिव नहीं था। कल हमारी टीम ने पीटीएस में 626 जवानों की जांच की, जिसमें 35 पॉजिटिव पाए गए। ये सभी चूँकि अलग अलग ज़िलों से, ज़्यादातर सुकमा और बीजापुर क्षेत्र से आए थे, तो उनमें से 35 पॉजिटिव आए हैं और सभी ठीक हैं। उनको क्वारंटाइन जो हमारा कोविड केयर सेंटर है उसमें आइसोलेट किया गया है और सैंपलिंग लगातार किया जा रहा है। आज भी हमारी टीम लगी हुई है। जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं या मैस हैं, ये ड्राइवर हैं उनकी गाड़ियों के, सभी का टेस्ट किया जा रहा है। राजनांदगांव पुलिस ट्रेनिंग में लगभग 200 पुलिस जवानों की जांच की गई है। पीटीएस में जवानों की बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद शेष जवानों की ट्रेनिंग रोक दी गई है। राजनांदगांव के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के मद्देनजर 3 सप्ताह के लिए ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई है और उन्हें क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। राजनांदगांव पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मिले ये संक्रमित जवान हाल ही में सुकमा, बीजापुर सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों से लौटे थे। बहरहाल स्वास्थ्य अमला सभी जवानों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनांदगांव। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा बालोद जिला मुख्यालय के जयस्तंभ चौक में 1 दिवसीय प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस धरना प्रदर्शन में बालोद सहित जिले भर से बड़ी संख्या में भाजपाई सम्मिलित हुए। इनकी माने तो अभी खेती कार्य में खाद आवश्यक है और ऐसे में खाद संकट के चलते किसान बेहद परेशान हैं। इनके प्रमुख मांग है सोसाइटी में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए, गन्ना किसानों को बोनस की राशि जल्द ही दी जाए, गोबर की खरीदी कई जगहों पर बंद है उसे चालू किया जाए। इसके अलावा 6 और मांग है। भारतीय जनता प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज हम भारतीय जनता किसान मोर्चा जिला द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसे हम 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राज्यपाल का नाम आदरणीय अनुभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा गया है। यदि वो ज्ञापन में विचार नहीं किया गया तो हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगी और आगामी रूपरेखा के तहत हम मंडलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 20 तारीख को रखा गया है। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
सेलिब्रेशन सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में परिवहन के अभाव के कारण सोसाइटी में रखा करोड़ों का धान पानी की वजह से खराब हो रहा है। सोसाइटी के धान से बदबू भी आने लगी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल के गृहग्राम कूरा सहित गुंजेरा एवं रनबोर्ड में 15,000 क्विंटल से भी अधिक का धान उठाव होना शेष है। बारिश हो जाने से समितियों से धान का उठाव करना मुश्किल हो गया है। बेमेतरा जिला में धान खरीदी का हाल बेहाल है। गुंजेरा सोसाइटी, पूरा सोसाइटी और रनबोर्ड सोसाइटी में 72 घंटे में धान उठ जाएगा करके सरकार का स्कीम था, जो अभी तक के नहीं उठा है। और किसानों की सरकार है, ये बोलते हैं कि हम किसान के हितैषी है, तो किसानों का धान कितनी बर्बादी की ओर है पूरी जनता देख रही है ज़िले की। और धान का जो ये 2500 रुपये क्विंटल का है, उसका भुगतान पता नहीं 2.5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद करेंगे कि क्या है, ये सरकार जाने। चबूतरे और अस्थायी चबूतरे के पास जल भरा होने से भारी वाहन समितियों में जा नहीं सकते हैं। सबसे बुरा हाल पूर्व सहकारिता मंत्री दयाल दास के गृहग्राम कुरा में लगभग 4.25 करोड़ के धान भीग गए हैं और हालत यह है कि धान से रुपाई भी कर सकते हैं, इतने बड़े हो गए हैं धान के पौधे। वहीं गुंजेरा में समिति में भी लगभग 2 करोड़ का धान बारिश की भेंट चढ़ गया है। धान खरीदी का हाल बिल्कुल बेकार है। गुंजेरा सोसाइटी और पूरा सोसाइटी और रनबोर्ड सोसाइटी में धान रखा हुआ है, जिसमें बारिश में वो ख़राब होने की स्थिति में है। 72 घंटे के अंदर या 72 दिन के अंदर उसको हटाएंगे बोले हैं, परंतु आज तक उनका परिवहन नहीं किया गया है, जिससे किसान भी परेशान हैं और सोसाइटी वाले भी रख रखाव करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं।
तो सरकार कम से कम करे 24-25 रुपया बोनस का राशि तय की है, लेकिन बोनस भी किस्त दे के पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। दुर्ग के वार्ड नंबर 24 आमदी मंदिर वार्ड गुरु नानक से दादाबाड़ी होते हुए मालवीय नगर जाने वाले मार्ग को बंद करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद वार्ड वासियों ने विरोध जताया। दुर्ग के आमदी मंदिर वार्ड गुरु नानक नगर से दादाबाड़ी होते हुए जो रास्ता निकलता था उसे हाई कोर्ट ने बंद करने का आदेश दे दिया है। अब वार्ड वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों के द्वारा गुहार लगाई जा रही है कि भूस्वामी को उसकी मुआवजा राशि को शासन से बातचीत कर रास्ता खुलवाया जाए, पर उल्टा अब भवन निर्माण की भूस्वामी को परमिशन दे दी गई है। इस विषय को लेकर वार्ड वासियों द्वारा विरोध करना शुरू कर दिया है। शहर के व्यस्ततम मार्ग के पास स्थित दादाबाड़ी मार्ग, जिसमें वर्षों से लोगों का उस मार्ग से आवाजाही था, चूंकि वह जमीन निजी स्वामित्व के अंतर्गत आती थी, इस मार्ग को बंद करने से लगभग 5000 लोग प्रभावित होंगे। लोगों का कहना है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये सड़क किसी एक व्यक्ति विशेष 2, 4, 10 घर 50 घर, ये उनके लिए मार्ग बंद नहीं हुआ है। ये मुख्य सड़क है। ये शहर का पूरे छत्तीसगढ़ से कोई भी कहीं भी आएगा अगर दुर्ग में, तो इस सड़क से उसको लाभ प्राप्त होता था। क्या है कि अगर आप ग्रीन चौक से लेकर राजन पार्क के चौक के बीच में आप अगर उस तरफ जाना है तो एकमात्र वही रास्ता था जो आपको मुश्किल से 200 मीटर में आप जहां पहुंच सकते थे, आज उसको पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर लग रहा है। ऐसे जगहों के लिए हर कोई को प्रयास करना चाहिए। किसी पार्टी विशेष का कार्य नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं, जनहित का कार्य है। सरकार तो करोड़ों का रोड बनवा रही है, तोड़वा रही है, फिर उसको 1 साल बाद फिर बनवा रही है। पुलिया बन रहा है, तोड़ के गिरा दे रहे हैं, फिर नया बन रहा है। जब ये सब चीज़ें हो रही है तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे जगहों को भी उसको मुआवजा अगर लगता है तो मुआवजा दे के उस रोड को खुलवाना चाहिए। इसमें करीबन 5000 घर परिवार प्रभावित हो रहे हैं इस सड़क से, और 5 वार्ड के लोग बाग इस सड़क से आना जाना करते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़ की बात है कि जो हम लोग दीपक नगर जाना पड़ता है, हम लोगों को वो स्टेशन तरफ से घूम के जाना पड़ रहा है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं भैया। रोड बंद करने से काफी लोग प्रभावित होंगे। सरकार को मुआवजा देकर रोड को वापस खुलवाना चाहिए। दुर्ग विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल के पास लगातार वार्ड वासियों के साथ हम लोगों ने अपनी मांग रखी। उनके द्वारा हमेशा यह भ्रम में रखा गया कि हम आपकी मांग को राज्य सरकार तक भेज चुके हैं और बहुत जल्द आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब उसमें भवन निर्माण का कार्य चालू हो गया है। निर्माण कार्य बंद नहीं होने से उग्र प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट के नगरीय प्रशासन विभाग में सैकड़ों युवकों द्वारा विभिन्न मुद्दों एवं टाउनशिप के रहवासियों को हो रही परेशानियों के संदर्भ में नगरीय प्रशासन विभाग सिविक सेंटर कार्यालय का वृहद घेराव किया गया, जिसमें विभोर दुर्गोरकर ने बताया कि टाउनशिप के रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः नींद में सोए हुए नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को आज युवा कांग्रेस ने जगाने के लिए घेराव किया, जिसमें 4 माह पूर्व से गंदे पानी की समस्या बड़ी विकराल समस्या बनी हुई है। अतः युवा कांग्रेस ने बीएसपी के कई मकानों एवं बिल्डिंगों की खस्ताहाल एवं समय के साथ उन बिल्डिंगों की मरम्मत के कार्यों को अनदेखा करते हुए एवं पूरे टाउनशिप में सफाई व्यवस्था की अनदेखी, जगह जगह कचरों का जमाव एवं उनका निपटारा न होना, ऐसे तमाम समस्याओं के बीच अपने कर्मचारियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। अतः टाउनशिप के रहवासी आम नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए युवक कांग्रेस गंदे पानी की बोतल जीएम को देकर उनकी आंखें खोलने का प्रयास किया तथा युवक कांग्रेस ने बीएसपी नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को चेताया कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निराकरण करें, अन्यथा युवक कांग्रेस आंदोलन के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों का चेंबर घेरने का कार्य करेंगी, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बीएसपी प्रशासन की होगी। आज हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों द्वारा और जितने भी टाउनशिप के जो पीड़ित परिवार हैं जिनके घर में बीएसपी प्रबंधन की तरफ से गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, वो सब के सब आज एक उग्र प्रदर्शन की ओर निकले थे। ये कम से कम 6 महीने से हम बीएसपी वाले जितने भी जो भी बीएसपी की तरफ से जो टाउनशिप में हो, चाहे सेक्टर एरिया में हो, चाहे कुर्सी पार में हो, हर जगह टाउनशिप में गंदे पानी, हर घर में गंदा पानी आ रहा था, जिसके लिए युवा कांग्रेस ने निरंतर प्रयास किए जा रही है कि लोगों के घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए एवं स्वच्छ पानी के साथ साथ उनके घर में और पानी की बोतलें सब पूरी मतलब युवा कांग्रेस से अपने खर्चे से उनके घर तक पहुंचाया। लेकिन बीएसपी प्रबंधन की अभी तक इस मामले में कोई आंख नहीं खुली है कि वे आए और उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाले। इस घेराव में सैकड़ों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।